channel The English Cafe, and today we are going to talk about telephonic conversation. बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेकिंग और अटेंडिंग द कॉल ऑफ ए नॉन पर्सन। जिस इंसान को आप जानते हैं उसकी कॉल आप अटेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप विश करते हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है। उसके बाद में आप चाहे कॉल कर रहे हैं चाहे आप अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। आप इंट्रोड्यूस कैसे भी कर सकते हैं। दिस इज सौरभ हियर, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम सौरभ हियर, आप ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज सौरभ स्पीकिंग। और अगर आप कॉल कर रहे हैं, अगर आप मेक कर रहे हैं कॉल किसी को, तो आप बोल सकते हैं दिस इज सौरभ कॉलिंग। तो इनमें से आप कोई सा भी बात यूज कर सकते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद में आप सामने वाले से पूछते हैं, जब इंसान का नंबर आपकी स्क्रीन पर, जो नॉन पर्सन है उसका नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं मे आई नो इज दिस मिस्टर राहुल स्पीकिंग। जब कॉल आपके पास आ रही है, जब आप अटेंड कर रहे हैं या आप कॉल कर रहे हैं, तो भी ये सेंटेंस आपका काम करता है। आर यू मिस्टर राहुल देयर, क्या आप मिस्टर राहुल हैं वहां पर, तो भी आप कॉल अटेंड कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, दोनों में काम करता है। आर यू मिस्टर राहुल कॉलिंग, तब आप सिर्फ इस सेंटेंस को तब यूज करते हैं जब आप कॉल को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि कॉल आपके पास आ रही है। Am I talking to Mr. राहुल या फिर am I speaking to Mr. राहुल, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट वन है Is this Mr. राहुल on the other side, कॉल करते हुए भी अटेंड करते हुए सिर्फ एक यही सेंटेंस है Are you Mr. राहुल कॉलिंग, जब आप कॉल अटेंड करते हुए यूज करते हैं। अदरवाइज कॉल करते हुए और अटेंड करते हुए सारे सेंटेंसेस में से कोई सा भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग और अटेंडिंग द कॉल ऑफ एन अननोन पर्सन। अब एक इंसान जिसे आप जानते नहीं है, सिर्फ नंबर आ रहा है कॉल पर, या एक नंबर है आपके पास में, उससे आपको कॉल करना है और उसको आप कैसे बात करते हैं उससे। सबसे पहले आपने खुद को इंट्रोड्यूस कर लिया, जैसे पहले किया था, हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज सौरभ स्पीकिंग, दिस इज सौरभ कॉलिंग। मे आई नो हु इज ऑन अदर साइड, क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरी ओर कौन है, जब आप कॉल कर रहे हैं या जब आप कॉल अटेंड कर रहे हैं, दोनों के इसमें सेंटेंस सुटेबल है। मे आई नो हु इज ऑन द कॉल, सेम, क्या मैं जान सकता हूं कि भाई कॉल पर कौन है। या फिर हु इज दिस, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन है। मे आई नो ऐड करना जरूरी होता है, थोड़ा फॉर्मल लगता है, अच्छा लगता है। मे आई नो हु आर यू, बड़ा असभ्य सा लगता है, अनसिविलाइज हो जाता है। डायरेक्टली पूछ रहे हैं कौन हो भाई आप, बट थोड़ा सा अपने को सिविलाइज रहना है, तो उस तरह से मे आई नो हु आर यू फॉर्मल बन जाता है। मे आई नो हु इज दिस कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूं कौन कॉल कर रहा है। मे आई नो हु इज टॉकिंग या मे आई नो हु इज स्पीकिंग। सभी कॉल जब आप अटेंड कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, तो दोनों केस में। मे आई नो हुम एम आई टॉकिंग टू, क्या मैं जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। अननोन कॉल में क्या होता है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वहां पर आपको एक नंबर दिया जाता है, कभी कभी आपको नाम दे दिया जाता है, और नाम नहीं है तो आपको पूछना पड़ता है। ये नाम पूछने का तरीका है एक्चुअली कि बात कौन कर रहा है, तो उस केस में आपको इस तरह से बात करनी होती है। नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस। जब फोन पर बात करते हैं तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। सबसे पहले है आपका आई एम सॉरी या फिर आई एम अफ्रेड योर वॉइस इज क्रैकिंग, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, टूट टूट कर आ रही है। आई एम अफ्रेड, आई एम सॉरी, दोनों में से कोई सा बोल सकते हैं। आई एम अफ्रेड ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे यूज कीजिए। आई एम अफ्रेड योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज सुनाई देने लायक नहीं है, सुन नहीं रही है। या फिर आप कह सकते हैं आई एम सॉरी योर वॉइस इज ऑन एंड ऑफ, कभी आ रही है कभी जा रही है। सिमिलरली आप आगे यूज कर सकते हैं योर वॉइस इज इन बीट्स एंड पीसेस, टुकड़ों में आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। सो आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड, आई कांट हियर यू, माफ कीजिएगा मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। आई एम सॉरी आई कुडंट कैच, या फिर आई कुडंट गेट यू, या फिर आई कुडंट गेट दैट, आपने जो बोला मैं उसे कैच नहीं कर पाया, मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाया। सो जो भी आपने बोला मैं उसको समझ नहीं पाया हूं। आई कैन यू से दैट अगेन प्लीज, क्या आप उस चीज को दोबारा से बोल सकते हैं। कैन यू रिपीट इट, क्या आप उस सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप पूरा एक साथ बोल सकते हैं। आई एम अफ्रेड आई कुडंट गेट यू, कैन यू रिपीट दैट, कैन यू से दैट अगेन प्लीज, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है माई फोन हैज नो नेटवर्क। कभी कभी क्या होता है फोन में नेटवर्क ही नहीं होता, तो उस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, माई फोन हैज नो नेटवर्क।
नेक्स्ट है आपका माई फोन इज आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया। आप खुद ही सुन लेते हैं जब आप किसी को कॉल करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि भाई द फोन इज आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका योर वॉइस इज वेरी लो। आवाज आती तो है लेकिन बहुत कम आती है और आप रिक्वेस्ट करते हैं भाई थोड़ा जोर से बोलो। सो योर वॉइस इज वेरी लो, प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, थोड़ा जोर से बोलो। नेक्स्ट है आपका इट लुक्स लाइक आई या यू, या तो मेरे फोन में बैड कनेक्शन है या फिर आपके फोन में बैड कनेक्शन है, दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक आई हैव अ बैड कनेक्शन, इट लुक्स लाइक यू हैव अ बैड कनेक्शन। तो इस तरह से आप अपने डिस्टर्बेंस को बोलते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आस्किंग फॉर अवेलेबिलिटी। इसमें हम आपको पूछते हैं कि भाई इंसान अभी बात करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले आप सेंटेंस बोल सकते हैं मे आई स्पीक टू मिस्टर राहुल, जिससे आपको बात करनी है उसका नाम आप लेकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कैन यू गेट मिस्टर राहुल ऑन द कॉल, और आगे आप बोल सकते हैं इज इट राइट टाइम टू टॉक टू और स्पीक टू मिस्टर राहुल, या फिर नेक्स्ट आप बोल सकते हैं इज इट कन्वीनियंट और कंफर्टेबल फॉर मिस्टर राहुल टू टॉक और टू स्पीक टू मी नाउ। दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, टॉक टू मी और स्पीक टू मी। नेक्स्ट आप सेंटेंस बोल सकते हैं विल मिस्टर राहुल बी काइंड इनफ टू टॉक टू और स्पीक टू मी। लास्ट सेंटेंस बोल सकते हैं आप विल मिस्टर राहुल बी एबल टू टॉक टू मी और स्पीक टू मी नाउ। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं कि क्या इंसान मुझसे बात करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग द अवेलेबिलिटी। तो इंसान अगर अवेलेबल है तो आपको कैसे बोलना है, यस श्योर, ही विल बी शॉर्टली ऑन द कॉल, हाँ जल्दी ही वो कॉल पर होंगे। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं यस डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल, आई एम कॉलिंग हिम, मैं बुलाता हूं उन्हें आपकी कॉल अटेंड करने के लिए। या फिर यस होल्ड ऑन, जरा रुकिए, लेट मी ट्रांसफर यू, मैं आपकी कॉल वहां ट्रांसफर कर देता हूं। या फिर हैंग ऑन, रुकिए जरा, आई एम कनेक्टिंग यू, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर देता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस आप ये भी बोल सकते हैं वेट फॉर ए सेकेंड, आई पुट यू थ्रू, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर देता हूं। जस्ट ए मोमेंट, योर कॉल इज बीइंग ट्रांसफर्ड या योर कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड टू हिम, आपकी कॉल को फॉरवर्ड किया जाता है, ट्रांसफर किया जा रहा है। लास्ट सेंटेंस आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट, आई एम फॉरवर्डिंग और आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू हिम, मैं आपकी कॉल को वहां फॉरवर्ड कर रहा हूं या मैं आपकी कॉल को वहां ट्रांसफर कर रहा हूं। तो इस तरह से आप सेंटेंस दे सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं कि कॉल को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है अवेलेबिलिटी वाले केस में। रिस्पॉन्डिंग द नॉन अवेलेबिलिटी। अब किसी इंसान के नॉन अवेलेबल होने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं उसे बोलने के लिए कि वो अवेलेबल क्यों नहीं है। तो सिचुएशन कोई भी हो सकती है। मैंने कुछ कॉमन सिचुएशन लिखी हुई है कि किसी को आपने ऑफिस में कॉल किया और वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, वो कोई मीटिंग ले रहा है, जैसे आई एम अफ्रेड मिस्टर राहुल इज इन अ मीटिंग, प्लीज कॉल आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद कॉल करना, अभी मिस्टर राहुल मीटिंग में है। या फिर कोई दूसरा सेंटेंस हो सकता है आई एम अफ्रेड ही इज नॉट होम, घर पर नहीं आया है बंदा तो अभी बात नहीं करा सकते। या फिर अभी वो फ्री नहीं है तो अभी बात नहीं करा सकते, अभी वो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है यहाँ पर तो अभी बात नहीं करा सकते, 10 मिनट के बाद बात करना। या फिर ही हैज लेफ्ट फॉर द डे, आज की उनकी छुट्टी हो गई है, आज वो चले गए हैं तो अभी आप उनसे बात नहीं कर सकते। या फिर ही इज ऑन लीव, आज वो छुट्टी पर है तो आपकी बात नहीं हो सकती। या फिर आज वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, आज बात नहीं हो सकती। तो कोई भी आप एक्सक्यूज, कोई भी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं अवेलेबल ना होने के लिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं मे आई हैव योर मैसेज प्लीज, क्या मैं आपका कोई मैसेज ले सकता हूं। या फिर हाउ मे आई हेल्प यू, वो तो है नहीं यहां पर, तो मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं। वुड यू लाइक टू लीव एनी मैसेज, क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे। भाई मिस्टर राहुल तो मीटिंग में है, कोई मैसेज बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। मिस्टर राहुल तो अभी घर नहीं आए हैं, बता दीजिए कोई मैसेज, मैं बता दूंगा उनको। मिस्टर राहुल जो है अभी अवेलेबल नहीं है, आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो मुझे दे दीजिए। या फिर आई आस्क हिम टू कॉल यू बैक एज सुन एज ही गेट्स बैक, जैसे ही वो वापस आते हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं
तो मैं उनको बोल दूंगा कि वो आपको कॉल बैक कर ले। या फिर मे आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से आपकी सहायता कर सकता हूं। तो ये सेंटेंसेस आप मिक्स करके दोनों को, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, जो भी सिचुएशन है कि भाई ये सिचुएशन है, इस वजह से वो अवेलेबल नहीं है, मैं इनमें से किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूं, ये होता है नॉन अवेलेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडिंग द कॉल। अब आप कॉल को डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, कॉल को एंड कैसे करते हैं, वो सेंटेंसेस हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू हैंग अप द कॉल। ठीक है, अब मैं कॉल को हैंग अप करने वाला हूं। थैंक्स फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, टाटा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट द कॉल, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, कॉल को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। आप जो बोलते हैं कट करने वाला हूं, नाउ आई एम गोइंग टू कट द कॉल, कट जो है एक्चुअली करते नहीं है कॉल को, कट ऑफ होता है जो अपने आप कट जाता है। कॉल को कट नहीं किया जाता, कॉल को या तो हैंग अप किया जाता है या डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो आप ये कॉल को कट करना कि मैं कॉल को कट करने वाला हूं, ये वर्ड कहना छोड़ दीजिए। उसके बजाय आप नाउ आई एम गोइंग टू हैंग अप द कॉल, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट द कॉल, ये वर्ड आप यूज कीजिए। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपके प्रेशियस टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। आई एम अफ्रेड आई हैव एन अर्जेंट वर्क, किसी को गोली देने के लिए, किसी को बहकाने के लिए कि भाई काम जरा जरूरी है, अर्जेंट काम याद आ गया, आई कॉल यू लेटर, बाद में बात करूंगा मैं आपसे, बाय, टेक केयर। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस है जो आप यूज कर सकते हैं कॉल को हैंग अप करने के लिए, कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए। दिस इज इनफ फॉर टुडे आई थिंक, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, and I am definitely going to help you learn something better or of your daily routine, ताकि आप अपने स्पोकन इंग्लिश में कुछ एनहांस कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।